आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग भूगोल से जो कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान से भूगोल पाठ 1 संसाधन एवं विकास का चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम आज लास्ट वीडियो बना रहे हैं पाठ 1 का, जिसमें है प्रश्न अभ्यास पे बना रहे हैं। और आपके सामने हम वही पुस्तक दिखाएंगे भी जो उत्तर प्रदेश राज्य हित के लिए है और कक्षा 10 के लिए वो बना हुआ पुस्तक है सामाजिक विज्ञान। और उसमें जो पाठ 1 से संसाधन एवं विकास से पाठ 1 का जो प्रश्न उत्तर है, अर्थात जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बल्कि उसको बेसिकली आपके माध्यम से बढ़िया से बोल के उसमें पुस्तक के द्वारा और आपके सामने उसका उत्तर भी हम आपको बता देंगे कि ये प्रश्न है, यही उत्तर है। तो आइए हम दिखाते हैं पहले इस पुस्तक को। देखिए, पहले इस पुस्तक को हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य हेतु सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 2 है भूगोल, कक्षा 10 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। अब आइए इसमें हम पहले पाठ पे आते हैं। संसाधन एवं विकास पाठ 1 है। पाठ 1 संसाधन एवं विकास हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम वीडियो के लास्ट की ओर जा रहे हैं। और इसमें हम प्रश्न अभ्यास, इसमें लिखा गया है कि अभ्यास इसमें पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रश्न में दिया हुआ है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक विकल्प सही है। कह रहा है कि नवीकरण योग्य, जैव, प्रवाह और नवीकरण योग्य, जैसे उसका पुनः निर्माण नहीं हो सकता। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है और नवीकरण योग्य। प्रश्न नंबर दूसरा है इसमें कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा, जैसे मान लीजिए समुद्र में जो ज्वार उठता है, वो किस प्रकार का संसाधन नहीं है। कह रहा है कि पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव, अचक्रीय। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। मानवकृत, दूसरा का मानवकृत, तो मानव ने बनाया नहीं है इसको। इसमें कह रहा है कि पुनः पूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति की जा सकती है। पुनः करा अजैव तो है। पुनः करा पुनः पूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति की जा सकती है। करा अचक्रीय, वह चक्रण नहीं करती है। इस प्रकार से इस विकल्प में कौन सा सही होगा। कह रहा कि वो जो ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। जो ज्वारीय ऊर्जा है वो किस प्रकार का संसाधन नहीं है, तो वह मानवकृत संसाधन नहीं है। तीसरा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब का जो भूमि कम हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है। कह रहा है गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। कह रहा है किसमें से। कह रहा है कि पंजाब भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है कि वहां की जमीनें कम हो रही हैं। कह रहा अधिक सिंचाई, इसका कोई मतलब नहीं है, अधिक सिंचाई विकल्प सही नहीं है। कह रहा है गहन खेती, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। कह रहा है कि गहन खेती तो लाभकर है भाई, जिस भी प्रकार से हो। अब वनोन्मूलन, वन का उन्मूलन करने से वहां खेती कम थोड़ी ना होगी। कह रहा है कि वहां पंजाब की भूमि कम थोड़ी ना होगा। कह रहा अति पशुचारण, अधिक पशुचारण से होगा। ये विकल्प इसमें चौथा सही है। कह रहा निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। जिसमें पहाड़ होगा उसमें सीढ़ीदार खेती होगी। कह रहा है कि पंजाब में पहाड़ नहीं पाए जाते हैं, हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड सब पहाड़ ही पहाड़ है, तो उत्तराखंड विकल्प सही होगा। पुनः इसमें कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा
मुख्य रूप से पाई जाती है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। इस विकल्प में महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब राज्य हैं जिसमें सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। और इसमें सबसे अधिक फसल जो होती है काली मिट्टी में वो कपास होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। कह रहा है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सा हुआ, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा है, और सबसे अधिक में महाराष्ट्र और गुजरात है। महाराष्ट्र और गुजरात आप चार्ट के माध्यम से भी पढ़ाया गया है, आप उसमें से देख के उसका आंसर भली बात आप दे सकते हैं। पुनः दूसरा नंबर का कह रहा है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है? पूरा डिटेल रूप में हम पढ़ा दिए हैं, आप उसको बस क्वेश्चन आपके सामने सुना दे रहे हैं, आप उसका उत्तर खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें जो पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है? नदियों के द्वारा लाई गई है, उसमें पोटाश पाया जाता है और उसमें खनिज तत्व, उर्वरा शक्ति अधिक मिलती है, जिसको कांप भी कहते हैं। तो इस प्रकार की आप चार्ट में देखेंगे और पढ़ेंगे उसको, और इसका उत्तर आप खुद लिखेंगे। पुनः कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ कट रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में मिट्टियां कट रही हैं, पहाड़ कट रहे हैं, तो उसको रोकथाम करना है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? तो आप खुद समझिए, आपको पढ़ा भी दिया गया है क्या कर सकते हैं। पुनः अगला प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। अजैव और जैव। अजैव जो जीव जंतु से जुड़ा हुआ नहीं है, और जैव जो जीव जंतुओं से जुड़ा है। अब जैसे कि जैव में वनस्पति जाति हो गया, मानव जाति होगा, जीव जंतु, मछली, चाहे जो भी जीवाणु हम जो भी ले लें, चाहे वो समुद्री हो, चाहे हवाओं में हो, चाहे स्थलीय हो, किसी प्रकार की, वो सभी जंतु के अंतर्गत आ जाएंगे, जैव के अंतर्गत आ जाएंगे। और जैव पहाड़, चट्टान, चाहे निर्जीव वस्तुएं, वो हो जाएंगी। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 120 शब्द में दीजिए। हम प्रश्न सुना दे रहे हैं, चार्ट के द्वारा आपको बताया भी गया है, उसका आंसर यही होगा। पहले प्रश्न सुन लें आप। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है? तो चलिए, ये प्रश्न समाप्त हो गया और ये अध्याय भी समाप्त हो गया। अब हम लोग अगर अगला पाठ पढ़ेंगे तो पाठ 2 में है वन एवं वन्य जीव संसाधन। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें बहुत बड़े बड़े कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए, अब हम क्वेश्चनों को बता दिए हैं, कुछ बहुविकल्पी थे, कुछ प्रश्न थे। अब बारी है कि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करें, कमेंट करें, जो बेल आइकन का जो मतलब जो घंटी का बटन है उसे जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह से वीडियो आपके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए अब आगे, चलिए आज हम आप लोगों को एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं, जो बहुत ही आप लोगों को सीख जरूर देगा। अवसर का लाभ कैसे उठाना चाहिए, उस कहानी से हमको सीख मिलेगी। एक जगह था जहाँ पे रामलीला चल रहा था। बहुत अच्छा समय आ गया था रामलीला का, वो जो मंचन शो हो रहा था, उसमें राम और रावण का युद्ध का वो आखिरी दिन है, चल रहा था। और लड़ाइयां काफी समय से पब्लिक इंतजार कर रही थी कि मंच पे अब राम का रावण का लड़ाई होगा और हम लोग उसको देखेंगे। काफी भीड़ लगी हुई थी, बहुत शांतिपूर्वक पूरा पब्लिक बैठी हुई थी, और मंचन शो का कार्यक्रम अभी स्टार्ट होने वाला था। उस टाइम पे अब राम
अपनी पूरी सेना के साथ दल बल साथ रावण का इंतजार कर रहा है। रावण भी उधर से ललकारता हुआ बाहर आ रहा है। उसके बाद मंच पे आप देखते ही हैं, पर्दा रहता है, बीच में युद्ध होती है तो दोनों तरफ से रावण कभी पर्दे के अंदर जाता है, पुनः राम जाते हैं, मतलब एक दौड़ाने का दृश्य दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से रावण राम को परेशान करता है और जल्दी जब युद्ध दोनों ओर से बाण पे बाण एकदम बौछार होने लगती है तो रावण एकदम हंसने लगता है और वह मरता ही नहीं है। बहुत उसको ये समझिए कि दूनी ऊर्जा के साथ वो राम से युद्ध करता है। रावण जल्दी मारा ही नहीं जाता है। अंत में क्या होता है कि अब पब्लिक धीरे धीरे एक ही दृश्य को देख रही थी कि राम बाण पे बाण मारे जा रहे हैं, रावण मर ही नहीं रहा है। पब्लिक अब उस दृश्य को एक ही चीज बार बार देखेंगे तो उबना शुरू हो जाएंगे। तो वही अब पब्लिक भी अब धीरे धीरे वो उब रही थी कि रावण मर नहीं रहा है और अट्टहास हंसी के साथ हंस रहा था और राम से युद्ध कर रहा था। तो विभीषण थोड़ा असमंजस में हुए कि मुझे कुछ कहना पड़ेगा। तो आते हैं राम के पास, कहते हैं भगवान आप रावण के नाभिक में मारे ताकि उसकी अमृत कुंड वहीं पे है और जब वह जल के राख हो जाएगी तब रावण मारा जाएगा। तो राम जब उसके नाभिक पे बाण मारते हैं, एक बाण मारे, दो बाण मारे, तीन बाण मारे, अब रावण मर ही नहीं रहा है। उसके बावजूद पुनः विभीषण का रोल जो लेने वाले थे व्यक्ति, वो उस रामलीला के मेन मालिक थे, वो विभीषण का रोल लेते थे। तो बात फंस गई कि रावण मर क्यों नहीं रहा है, क्या बात है। और पूरी पब्लिक में यही सन्नाटा फैली हुई है, पब्लिक कुछ हो भी रही थी। पुनः विभीषण अब मंच का दृश्य देखकर, पब्लिक का दृश्य देखकर भांप गए कि अब रावण से पूछना पड़ेगा। थोड़ा पर्दे के जब साइड में हुए तो विभीषण कहे अबे तू मर क्यों नहीं रहा। तो कहे डर मत बोलो, पहले मेरा हिसाब करो। कैसा हिसाब। कहा अरे पहले के जितना बाकी है हमारा 30,000 रुपया पहले हिसाब करो, उसके बाद हम तुरंत मर जाते हैं। बात ये थी कि पहले उसका कभी का पैसा बकाया था। अभी बेचारे कहते थे चलो ये निकाल दो, वो रामलीला निकाल दो, अब पैसा देते रहेंगे, आधा अधूरा करते थे, फंसाते थे। उसने कहा जब तक मेरा कुल पैसा नहीं दोगे तब तक हम मरेंगे नहीं। कहा अरे भाई इतनी समय हम कहाँ से देंगे तुमको, अब कल सुबह है, आज जब समाप्त होगा कल सुबह हिसाब पूरा होगा, कल ले लेना। तो कहा कि कल है तब हम मरेंगे, आज नहीं। कहा यार तुम मेरी बेइज्जती करा दोगे। कहा कि नहीं कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं, पहले पैसा दो मेरा, हिसाब करो तब हम मरेंगे। उसके बाद से पुनः बाहर निकलता है, पुनः जोश खरोश के साथ युद्ध होने लगती है। राम बेचारे थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, अब सब मायूसी छा जाती है। उसके बाद से एक बार पुनः विभीषण संकेत में कहते हैं अरे यार मर जा। तो कहता यार काहे परेशान किया, मेरा पैसा दो हम तुरंत मर जाते हैं। तो कहीं से तुरंत फोन कराया गया, उसके बाद पैसा उपलब्ध कराया गया, उसको 30,000 रुपया गिनवाया गया अंदर। उसके बाद आया और विभीषण ने संकेत किया अरे यार अब मारो और रामायण को ये आखिरी जो सीन चल रही है मंचन सो राम खत्म करो। अभी राम बाण अभी चढ़ा ही रहे थे धनुष पे, तब तक वो पैसा पा गया, अब पर्दे के अंदर कूदा, अगड़ाम दे पूरा एकदम मंच पे आया और तुरंत हमें बाण उठेबे नहीं किए, तब तक अपनिए कूद के तुरंत छलांग मार के गिर गया, तुरंत मर गया। और तुरंत हल्ला हो गया कि रावण मार दिया गया, मार दिया गया। पब्लिक लगी सोचने आए एक तो मर ही नहीं रहा था, अभी कैसे मर गया तुरंत। तो अवसर का लाभ उठाने का उस समय पे उस रामलीले का रावण अपने अवसर का लाभ उठाया। तो अवसर का लाभ उठाने का टाइम आपका भी है। हर समय हर क्षण कभी न कभी यह प्रकृति आपको देती है उस समय का लाभ उठाने के लिए। आप उस समय को यूं ही न गंवाएं। और जैसा कि इस समय का जो दृश्य चल रहा है पूरे विश्व का, भारत का, तो उसमें हम दूसरे से छूता नहीं है, बल्कि आप खुद अपने घरों में रहें, सेफ रहें, जैसे निर्देश गवर्नमेंट की मिलती है उसका पालन करें। यही मेरे तरफ से सुझाव है, सलाह है। बाकी तो हम सबके समझ पे आधारित है।
चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं।